हेलो एवरीवन। सो आज का क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स और हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ओके, सो हमें इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये सेमेस्टर 1 आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये सेमेस्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। अच्छा, मैंने सेमेस्टर 1 का एक प्लेलिस्ट बनाकर रखा है, ठीक है। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं और आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू सेमेस्टर 1 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये मोस्टली SKMU यूनिवर्सिटी के लिए है, बट अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके सिलेबस में इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे ए इनवर्स, यानी a टू द पावर -1 को हम ए इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली ए इनवर्स इक्वल टू होता क्या है, राइट। सो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालना है ये आपको पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और डिटर्मिनेंट तो आप क्लास 12 से आपने जाना है कि कैसे डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो अब हमें ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं, इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इसके एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टेप वाइज ध्यान से देखिए। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, +0 है, +0 तो हम लिखेंगे +0। अब देखिए ये जो 0 है ये इस कॉलम पे है। मैं एक आपको बहुत ध्यान से बता देती हूँ, बाकी ऐसे ही करना है, ठीक है। बाकी हम स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। तो एक ध्यान से देख लीजिए, ये जो 0 है ये फर्स्ट कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर पेन रखने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो इसको हाइड करना है। और अगर आप देखें तो ये 0 जो है फर्स्ट रो में भी प्रेजेंट है, तो इसको भी हमने हाइड कर दिया। तो अब हमारे पास कौन से एलिमेंट बचा है, आप देख सकते हैं 2 3 1 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1 1। इसी तरीके से हम करने वाले हैं। तो ये -1 है तो हम लिखेंगे -1। अब ये -1 इस वाले रो में है, सॉरी इस वाले कॉलम में है और इस वाले रो में है, तो 1 3 3 1 1 3 3 1, ये 1 3 3 1 बचा। अब +2, तो +2, अब ये +2 इस वाले कॉलम में है और इस वाले रो में, सो ये और ये इसको हाइड करते हैं, तो 1 2 3 1, सो 1 2 3 1, दैट्स इट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये तो 0 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये और ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2, फिर बीच में माइनस का साइन, और फिर ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 दैट इज 3, ठीक है। ये -1, सिमिलरली 1 × 1 -3 × 3 9, फिर +2, 1 × 1 1 -3 × 2 दैट इज 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। ये तो अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, -1, और ये 1 -9 दैट इज -8, +2 इंटू में 1 - 6 दैट इज -5, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस +8 और प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 2 × 5 दैट इज 10, सो 8 - 10 दैट इज -2, ठीक है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है एडजॉइंट के लिए हमें सबसे पहले माइनर्स निकालना होता है। उसके बाद माइनर्स के थ्रू हम जाएंगे कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स मैट्रिक्स जब बन जाएगा उसका ले लेंगे हम ट्रांसपोज। इतना काम हमें करना है। तो चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। ये हमने मैट्रिक्स ए को लिख लिया है। तो माइनर्स निकालेंगे तो इसको हम डिनोट करते हैं माइनर्स को m से, और ये 1 1, तो m ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, सो m 1 1। अब इसको और इसको हाइड करेंगे तो हमारे पास 2 3 1 1 बचेगा, 2 3 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 3 दैट इज -1। तो m 1 1 फर्स्ट एलिमेंट का माइनर हमारे पास -1 आ चुका है। अब हम सेकंड एलिमेंट का निकालेंगे m 1 2, यानी ये फर्स्ट रो में है, ये देखो सेकंड एलिमेंट है ये, तो ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, दैट्स वाज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो m 1 2 से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा ये कॉलम हाइट, ये रो हाइट, तो 1 3 3 1 1 3 3 1, तो ये हो जाएगा 1 × 1 दैट इज 1 -3 × 3 दैट इज 9 दैट इज -8, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
M13 निकालते हैं, ठीक है। M13 ये कॉलम और ये रो हाइट, तो 1 2 3 1 1 2 3 1, ओके। सो 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 2 6, तो -5। उसी तरह से हम M21 निकालेंगे, तो M21 ये वाला एलिमेंट है M2, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, 1 M21 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो में है बट फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो इसको हाइड करेंगे M21, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 1 1 1 2 1 1, सो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2, तो दैट इज -1। M22 इज इक्वल टू, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया और इसको हाइड किया। देखो ये बड़ा ही ध्यान से करना है, ठीक है। इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, तो 0 2 3 1 0 2 3 1, तो ये 0 हो जाएगा, -6, दैट इज -6। अब M23 निकालते हैं, M23 विच मीन्स ये वाला एलिमेंट, तो इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो 0 1 3 1 0 1 3 1, तो ये हो जाएगा 0 -3, दैट इज -3। अब हम क्या करेंगे, M31 निकालते हैं, तो M31 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो ये हाइट, तो 1 2 2 3 1 2 2 3 3 1 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू -1। अब M32 निकालते हैं, इज इक्वल टू M32 विच मीन्स ये वाला एलिमेंट, तो ये हाइट और ये हाइट, ये हाइट और ये हाइट, तो 0 2 1 3 यानी 0 2 1 3, तो 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 1 2 बराबर -2। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं M33, कहाँ निकालूं लेकिन बताओ तो सही, M33 के लिए जगह ही नहीं है। तो देखो ध्यान से देख लो, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, M33 ये वाला एलिमेंट है ना, तो इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो हमारे पास 0 1 1 2 बचेगा। सो देखो मैंने M33 निकाल लिया, हमारे पास -1 आ चुका है, तो सारे माइनर्स हमने लिख लिया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब माइनर्स के बाद मैंने आपको क्या कहा था कि हमें कोफैक्टर्स चाहिए होगा, तो कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, देखो M11 का कोफैक्टर हम C11 से डिनोट करेंगे, या फिर कैपिटल A11 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर C11 ही लिख रही हूँ। अब एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारना है, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इवन नंबर अगर आए तो हमें पॉजिटिव, ऑड नंबर आए तो हमें नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करना है। मतलब इवन आप ऐसे, हाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मतलब इवन नंबर क्या, अब इवन नंबर ऑड नंबर कैसे देखेंगे, देखिए C11 इसको प्लस कीजिए, 1 + 1 ये क्या है, C11 क्या है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको प्लस करो, 1 + 1 2 2 क्या है, इवन नंबर है, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस, तो प्लस पहले लगा देंगे और ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मार देंगे। M11 का क्या है, -1, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -1 ही आ जाएगा। अब उसी तरह से M12 का कोफैक्टर हो जाएगा हमारे पास C12, अब इसको ऐड करो, 1 + 2 3 3, तो ऑड नंबर है तो माइनस लग जाएगा, और एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारो, ये क्या है M12 -8, तो हम लिख देंगे -8। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, M13 का कोफैक्टर हो जाएगा C13, ठीक है। सो C13, तो 1 + 3 ऐड करो 4 4 क्या है, इवन नंबर है, तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, तो M13 का क्या है, -5, तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारो, अब प्लस माइनस में माइनस, तो -5। उसी तरह से आप क्या करेंगे, M21 है, तो हम निकालते हैं C21 इज इक्वल टू 2 + 1 3 3, तो ऑड नंबर है, तो माइनस, और ये आ गया -1, तो माइनस माइनस +1। अब C22, क्योंकि M22 का कोफैक्टर C22, तो 2 + 2 4 4, तो इवन नंबर है, तो हम प्लस लगाएंगे, और ये -6, तो प्लस माइनस में माइनस, तो ये हो जाएगा -6। C23, अब देखो इसको ऐड करो, 2 + 3 5 5, तो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। सो M23 का कोफैक्टर C23, तो यहाँ पर -3 है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारो, तो माइनस माइनस +3। अब हम क्या करते हैं, M31 का कोफैक्टर हो जाएगा C31, 3 + 1 4 4, तो ऑड नंबर है, सॉरी 4 तो इवन नंबर है, मैं अभी ना, तो ये प्लस हो जाएगा, और M31 का -1 है और C31 का -1। ओके, तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारेंगे इसको, तो प्लस माइनस में माइनस -1। C32 तो ये माइनस होगा, और ये -2, तो माइनस माइनस +2। C33 ये प्लस होगा, -1, प्लस माइनस -1, ठीक है।
ये जो हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आए तो इसका हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये जो हमारे पास कोफैक्टर्स आ चुके हैं, अब इसका हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखो C11 कहाँ है, हमारे पास -1 आया। C12 देखो जरा 8, C13 -5, C21 1, C22 -6, C23 3, C31 -1, C32 2, C33 1। ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुका है। अब हमें तो एडजॉइंट चाहिए, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स तो आ चुका है। अब एक ही स्टेप बचा हुआ है, दैट इज़ कि इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना है। तो ये जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुका है, इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं गाइस, ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो -1 8 -5। ये सेकंड रो, तो सेकंड कॉलम बन जाएगा 1 -6 3। ये थर्ड रो, थर्ड कॉलम बन जाएगा -1 2 1। तो ये हमारे पास आ चुका है क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कंप्लीट। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं और फटाफट से इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या था, ए इन्वर्स। तो हमारे पास इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास आया -2। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमने किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। अब हम ए इन्वर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर्मूला में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -2 इंटू में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 1। और ये हमारा आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, एग्ज़ाम में आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।